न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप नीतियों को लेकर अपने ही देश में घी। हमास ने दिखा दी अपनी ताकत, डर के बंकरों में भागे इजराइल। रूस से पंगा लेना ब्रिटेन को पड़ गया भारी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप नीतियों को लेकर अपने ही देश में घी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों और हाल ही में लगाए गए टैरिफ को लेकर अपने ही देश में घिर गए। शनिवार को हजारों लोगों ने ट्रंप की नीतियों और कार्यकारी आदेशों का विरोध किया। अमेरिका के सभी 50 राज्यों के साथ ही मेक्सिको और कनाडा में भी विरोध प्रदर्शन हुए। आयोजकों के मुताबिक करीब 150 एक्टिविस्ट ग्रुपों ने विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति के फ्लोरिडा निवास के पास बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ट्रंप प्रशासन और डॉग के आलोचकों ने बजट में कटौती और कर्मचारियों की बर्खास्तगी के माध्यम से संघीय सरकार के आकार को कम करने के प्रयासों का विरोध करने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। 150 से अधिक संगठनों में नागरिक अधिकार समूह, यूनियन, LGBTQ अधिवक्ता, वेटरन एसोसिएशन और इलेक्शन रिफॉर्म एक्टिविस्ट शामिल हैं। उन्होंने 1200 से अधिक हैंड्स ऑफ प्रदर्शनों का कोऑर्डिनेशन किया है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध जताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों और हाल ही में लगाए गए टैरिफ को लेकर अपने ही देश में घिर गए। शनिवार को हजारों लोगों ने ट्रंप की नीतियों और कार्यकारी आदेशों का विरोध किया। अमेरिका के सभी 50 राज्यों के साथ ही मेक्सिको और कनाडा में भी विरोध प्रदर्शन हुए। आयोजकों के मुताबिक करीब 150 एक्टिविस्ट ग्रुपों ने विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति के फ्लोरिडा निवास के पास बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ट्रंप प्रशासन और डॉग के आलोचकों ने बजट में कटौती और कर्मचारियों की बर्खास्तगी के माध्यम से संघीय सरकार के आकार को कम करने के प्रयासों का विरोध करने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। 150 से अधिक संगठनों में नागरिक अधिकार समूह, यूनियन, LGBTQ अधिवक्ता, वेटरन एसोसिएशन और इलेक्शन रिफॉर्म एक्टिविस्ट शामिल हैं। उन्होंने 1200 से अधिक हैंड्स ऑफ प्रदर्शनों का कोऑर्डिनेशन किया है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध जताया है। I've lived in Calcutta for almost 2 years. Today it is Kolkata. It is Kali's city, a city where a goddess, a great and powerful feminine force, still resides. That force resides all over India, and it resides all over the world. I am standing on the shoulders of my Mother Earth today, and all of these developing and fellow countries who understand the crimes that are going on in the United States are standing beside us. All of us, 20, 30, 40,000 people here at the Washington Monument today are saying, this will not stand. This fellow Elon Musk, this fellow Don Trump, they are going to go down in history just like Benedict Arnold as criminals. When they blockaded U.S. aid, that is called murder by starvation. These people cannot be allowed to remain in power, and as the laws of the United States begin to take effect, these people are going to be going to jail. Introduce yourself, your full name, please, and talk to us about, this administration snubbing allies by imposing taxes, by imposing tariffs on India, Japan, important partners in the Indo-Pacific to come to China. What do you have to say on that? My name is Lawrence McDonald. I'm with Third Act, an organization of older Americans working to protect democracy and the climate. I think the extreme tariffs that Trump announced are a wake-up call to Americans and to people all around the world to understand that he is a destructive force. He aims to be a dictator. His policies are not good for Americans, and they are not good for our allies and trading partners, including people in the developing world, especially big democracies like India. We should be working with them as partners, not imposing tariffs that will make Americans poorer and make people in India poorer.
Trump likes strong leaders. Most of them are dictators. He's shown an affinity for Prime Minister Modi, who of course is democratically elected. I'm hoping that Prime Minister Modi will reach out to Donald Trump and explain to him that these tariffs are bad for Americans and bad for the people of India, bad for everybody in the world. We are on the brink of a global depression, which will be especially hard for poor people around the world. And I hope that Prime Minister Modi will make that clear to Donald Trump. Okay, so my name is Martina Noblet, and I'm here to support all those people who are fighting for their jobs, for their health insurance, for Medicare, Medicaid, Social Security, housing, interest rate, food, $8 a dozen eggs, you know, sending their kids to school, buying clothes, celebrating holidays. People are just suffering because there is no money. Buying a car if they need one, making it to work. 200,000 people have lost their jobs. So let's add them to the unemployment list and food stamps and Medicaid. And let's see where we're going to get with that. Today with my Trump puppet, which I've been developing with a lot of help because I actually don't typically make puppets. But the idea of the puppet is that our leader, our president, Trump, is a puppet of other interests, and with the tariffs this week, for example, they're just a tool to dismantle our country for other interests, which are those that are manipulating this leader who gets to sign executive orders and have stuff happen. So we're all going to be suffering at the hands of not necessarily this puppet, but the interests that are in control, including this guy. And then there's supposed to be a second puppeteer that is Vladimir Putin, but he couldn't show up today. So, what does it mean for allies like India, you know, who are so important to counter China? Yeah, I mean, for me, just from my layperson perspective, I'm worried about the impact on my own, ability to pay my bills, but also in our standing in a world, a global economy, but also a global society. That I feel a lot of shame for what is representing our country right now, and I just look forward to a time when we can finally come out of it. You're good, don't worry. So what time will I be on? Donald Trump has got to go. Hey, hey. Oh, oh. I like that. Trump has got to go. Hey, hey. Oh, oh. Donald Trump has got to go. Hey, hey. Oh, oh. Donald Trump has got to go. Hey, hey. Oh, oh. Donald Trump has got to go. Hey, hey. Oh, oh. Donald Trump has got to go. Hey, hey. Oh, oh. Donald Trump has got to go. Hey, hey. Oh, oh. Trump has got to go. Hey, hey. Oh, oh. Donald Trump has got to go. Hey, hey. Oh, oh. Donald Trump has got to go. Hey, hey. Oh, oh. Donald Trump has got to go. Hey, no KKK, no fascist USA, no Trump. 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 No KKK, no. अगली खबर, हमास ने दिखा दी अपनी ताकत, डर के बंकरों में भागे इजराइल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद इजरायली पीएम वाशिंगटन पहुंचे। आज वे ब्लेयर हाउस में अमेरिका के फाइनेंस सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिस के मुलाकात करेंगे।
जिसमें ट्रंप की द्वारा लगाए गए टैरिफ पर चर्चा होनी है। उनकी यात्रा शुरू से ही पहले ही हमास ने इजरायली के लोगों को एक बार फिर बम बंकरों में जाने पर मजबूर कर दिया। रविवार देर रात हमास की ओर से दक्षिणी इजरायली पर 10 रॉकेट दागे गए, जिसने अश्कोलोन शहर में डर का माहौल पैदा कर दिया और लोग बंकरों में जाके छिप गए। इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि 10 में से 5 रॉकेटों को इजरायल की वायु रक्षा ने रोक दिया है, लेकिन अन्य 5 में से कम एक अश्कोलोन में गिरा, जिससे नुकसान हुआ। इस हमले में 30 साल एक शख्स को मामूली चोट आई है और उसे इलाज के लिए शहर के बारजिलाई अस्पताल ले जाया गया। इजरायल के लोग नेतन्याहू की इस यात्रा से उम्मीद कर रहे हैं कि इजरायल को टैरिफ में कुछ छूट मिलेगी, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद इजरायली पीएम वाशिंगटन पहुंचे। आज वे ब्लेयर हाउस में अमेरिका के फाइनेंस सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिस्की मुलाकात करेंगे, जिसमें ट्रंप की द्वारा लगाए गए टैरिफ पर चर्चा होनी है। उनकी यात्रा शुरू से ही पहले ही हमास ने इजरायली के लोगों को एक बार फिर बम बंकरों में जाने पर मजबूर कर दिया। रविवार देर रात हमास की ओर से दक्षिणी इजरायली पर 10 रॉकेट दागे गए, जिसने अश्कोलोन शहर में डर का माहौल पैदा कर दिया और लोग बंकरों में जाके छिप गए। इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि 10 में से 5 रॉकेटों को इजरायल की वायु रक्षा ने रोक दिया है, लेकिन अन्य 5 में से कम एक अश्कोलोन में गिरा, जिससे नुकसान हुआ। इस हमले में 30 साल एक शख्स को मामूली चोट आई है और उसे इलाज के लिए शहर के बारजिलाई अस्पताल ले जाया गया। इजरायल के लोग नेतन्याहू की इस यात्रा से उम्मीद कर रहे हैं कि इजरायल को टैरिफ में कुछ छूट मिलेगी, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। אני מסיים עכשיו ביקור מאוד חשוב בהונגריה. הונגריה היא ידידה גדולה מאוד של ישראל, מגנה עלינו באיחוד האירופי, מגנה עלינו באו"ם, ולא פחות מזה, בבית הדין הבינלאומי המושחת בהאג שמכוון נגד כולנו, נגד חיילי צה"ל, מפקדי צה"ל ומדינת ישראל. הוא מנסה לשלול מאיתנו את הזכות להגנה עצמית. הונגריה המדינה הראשונה שפרשה במהלך הביקור הזה מבית הדין הבינלאומי, זה סימן לבאות וסיוע גדול מאוד למדינת ישראל. בנוסף אנחנו שוחחנו על שיתוף פעולה בייצור חימושים שאנחנו זקוקים להם כדי להמשיך ולהגיע לניצחון המלא במלחמת 7 החזיתות, וכמובן דיברנו גם על החטוף ההונגרי ונושאים חשובים אחרים למדינת ישראל. מכאן אני יוצא לארצות הברית בהזמנת הנשיא טראמפ לדון איתו על, כמובן על הנושאים הללו, על החטופים, על השלמת הניצחון בעזה וכמובן על משטר הנכסים שמופעל גם על ישראל. אני מקווה שאני אוכל גם לעזור בעניין הזה, זאת הכוונה, ואני יכול להגיד לכם שאני המנהיג הבינלאומי הראשון, המנהיג הזר הראשון שיפגש עם הנשיא טראמפ בנושא שהוא כל כך חשוב לכלכלת ישראל. יש דוח גדול מאוד של מנהיגים שרוצים לעשות זאת ביחס לכלכלות שלהם. אני חושב שזה משקף את הקשר האישי המיוחד והקשר המיוחד בין ארצות הברית וישראל, שהוא כל כך חיוני בזמן הזה. אני מבקש כמובן למסור את החיזוק האישי שלי למשפחות החטופים שעברו שוב את תעמולת הלוחמה הפסיכולוגית. אנחנו חושבים על יקיריהם, אנחנו פועלים גם ברגעים האלה להביא לשחרורם ולא נרפה מזה. בעזרת השם נעשה ונצליח. שלום. अगली खबर, रूस से पंगा लेना ब्रिटेन को पड़ गया भारी। दुनिया भर में जासूसी कराने में रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सानी
नहीं है। यूक्रेन से जंग के बीच जासूसी का जो नया तरीका सामने आया है उससे पूरे यूरोप में हड़कंप मचा है। दरअसल ब्रिटेन में पानी पर एक जासूसी कैमरा मिला है जो रूस का बताया जा रहा है। रूस ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ब्रिटेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस के ये जासूसी कैमरे परमाणु पनडुब्बी की निगरानी के मद्देनजर लगाया गया था। रूस के ये अधिकारी जानना चाह रहे थे कि ब्रिटेन में परमाणु पनडुब्बी की हलचल किस तरह की है। जंग में परमाणु पनडुब्बी को काफी अहम माना जा रहा है। ब्रिटेन के वैनगार्ड परमाणु पनडुब्बी को सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। माना जा रहा है कि इसकी ही रेकी के लिए पानी के ऊपर कैमरे लगवाए गए थे। यूक्रेन और रूस जंग में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ब्रिटेन ने खुला मोर्चा खोल रखा। दुनिया भर में जासूसी कराने में रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सानी नहीं है। यूक्रेन से जंग के बीच जासूसी का जो नया तरीका सामने आया है उससे पूरे यूरोप में हड़कंप मचा है। दरअसल ब्रिटेन में पानी पर एक जासूसी कैमरा मिला है जो रूस का बताया जा रहा है। रूस ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ब्रिटेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस के ये जासूसी कैमरे परमाणु पनडुब्बी की निगरानी के मद्देनजर लगाया गया था। रूस के ये अधिकारी जानना चाह रहे थे कि ब्रिटेन में परमाणु पनडुब्बी की हलचल किस तरह की है। जंग में परमाणु पनडुब्बी को काफी अहम माना जा रहा है। ब्रिटेन के वैनगार्ड परमाणु पनडुब्बी को सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। माना जा रहा है कि इसकी ही रेकी के लिए पानी के ऊपर कैमरे लगवाए गए थे। यूक्रेन और रूस जंग में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ब्रिटेन ने खुला मोर्चा खोल रखा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।